बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 में सबसे बड़े चेहरे के तौर पे प्रशांत किशोर साहब हैं। प्रशांत किशोर साहब इतने बड़े शख्सियत हैं कि उनके लिए प्रत्याशियों को बदलाव किया गया। एक बड़ा मजबूत प्रत्याशी थे अभिषेक सिन्हा, उनको बदलकर अब नीरज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक महिला जो वैश्य समाज से थी, यानी बीना मानवी, जो एक्टिव रहती है सोशल मीडिया से, एक मंच चलाती हैं महिला विकास मंच, वो तेज प्रताप यादव के पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। पता ना किस आरोप में, कई लोगों ने कहा कि उनको 420 के मामले में आरोपित बनाकर उनको डिटेन किया गया और उनकी जो पर्चा दाखिल थी उसको कैंसिल करवा दिया गया, वह चुनाव नहीं लड़ेगी। अब सबसे बड़ा बात है, बीना मानवी को साइड कीजिए। बीना मानवी ने, आपको बता दें सबसे बड़ा अपडेट कि बीना मानवी ने पीके का साथ दे दिया है जनशक्ति जनता दल, यानी कि कुछ ही दिन हाल के ही दिनों में पीके की और मनीष कश्यप और जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई थी, तो इसलिए उन्होंने दे दिया। तो ये क्लियर हो गया कि उन्होंने क्यों समर्थन दिया। अब रहा बात नीरज सिन्हा का। नीरज सिन्हा जो कहते हैं कि भाई मैं गरीबी से उठकर, मेरा इतना औकात नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है कि मैं जो है सो कि अच्छा बाइक नहीं है कि मैं कहीं जा सकूं, क्लच प्लेट फेल हो जाता है, ऐसे तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि चुनाव बांकीपुर से जीतेगा कौन। देखिए, आपको अभी बता दें कि बांकीपुर से कौन चुनाव जीतेगा, इस बात को समझिए। बिहार में सबसे बड़े पार्टी के तौर पे 2025 विधानसभा चुनाव में राजद उभर रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजद इस बार सभी पार्टियों का गेम बिगाड़ देगी। तब प्रशांत किशोर को एक बड़े नेता ने नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हीं के कहने पे हम इसको अपने पार्टी में लाए थे और बड़ा पद दिए थे। आप समझ गए कि किस नेता ने कहा था। बड़े देश के सबसे बड़े लीडरशिप में है और भाजपा से हैं, और भाजपा के टॉप लेवल के नेता हैं, सबसे बड़े। अगर आपके दिमाग में जो आ रहा है उसी नेता का बात कर रहा हूं। उनके वह खास हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे वह चुनाव जिताते रहते हैं। जिस पार्टी को ऑर्डर आता है वहां से 2014 में प्रशांत किशोर किसके साथ थे आपको पता है। तो प्रशांत किशोर को एक बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। इनाम क्या है? प्रशांत किशोर ने 2025 में जिस प्रकार से अमित शाह का सपना सच किया, आपको नाम बता दूं, अमित शाह का एक मोटिव है, उनका एक गोल है कि भारत के क्षेत्रीय पार्टियों का, मतलब जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वह अड़चने बन रही हैं, उसको खत्म करना है। इसमें प्रशांत किशोर का एक अहम भूमिका माना जाता है। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज को बनाया इसीलिए था कि ताकि बिहार से विपक्ष खत्म हो जाए। कई नेताओं ने कहा कि राजद बचेगा नहीं, और सच्चाई यही है कि राजद अब बचने वाला नहीं है। हाल में ही मृत्युंजय तिवारी ने भी राजद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव जो प्रशांत किशोर साहब लड़ रहे हैं, क्या वह जीत पाएंगे? तो देखिए, मैं जीतना और हारना मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ लीजिए, आपको एक टिप्स दे देता हूं समझने के लिए कि चुनाव कौन जीतेगा। बिहार में जिस प्रकार से जनसुराज ने परफॉर्म किया, पूरे सीटों पे चुनाव लड़ा अकेले अपने दम पे, इसे किसे फायदा हुआ? चाहे 1% चाहे 5%, वोट शेयर को छोड़िए, लेकिन जो रील चल रहे थे, जो लोग देख रहे थे, लोगों को माइंड का डाइवर्ट किया जा रहा था, ये लोग शिफ्ट कहां हुए थे? यह प्रशांत किशोर। सबसे बड़ा जो कहा जाता है कि 10,000 रुपए पे बिहार के लोगों ने अपने आप को बेच दिया, ये गलत है। 10,000 रुपए पे उन लोगों ने नहीं बेचा, बल्कि प्रशांत किशोर के मोटिवेशन के वजह से लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर अब कमजोर हो गए। प्रशांत किशोर के पास हालांकि पैसे का कमी नहीं था, उन्होंने कहा कि पार्टी फंड में पैसे कम हो गए, इसलिए उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शांत किया और ये सारा वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया। इसी का एक इनाम प्रशांत किशोर को बहुत बड़ा मिलने जा रहा है। तो आप समझ गए हैं कि बांकीपुर विधानसभा में क्यों प्रत्याशियों को बदला गया, क्योंकि अभिषेक सिन्हा मजबूत प्रत्याशी थे। इसको लेकर वैश्य समाज ही नहीं बल्कि कायस्थ समाज में एक बड़ा हलचल है, और कायस्थ समाज के लोग भाजपा को दिखाने के लिए तो हैं, लेकिन अंदर अंदर अभिषेक सिन्हा को लेकर उनको बड़ा चिंता है, क्योंकि अभिषेक सिन्हा एक मजबूत और अच्छे व्यक्ति हैं। नीरज
के मुकाबले में, नीरज सिन्हा के मुकाबले में। नीरज सिन्हा का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके परिवार में नीरज मंडल लगता है। हालांकि मैं यह पुष्टि नहीं करता हूं कि वो किस जात से हैं, मंडल टाइटल लगा लेते हैं क्योंकि बिहार में अलग अलग जातियां भी, जैसे राजपूत सिंह लगाते हैं उसी प्रकार से कोयरी कुशवाहा भी सिंह लगाते हैं, जिस प्रकार से राजपूत सिंह लगाते हैं तो भूमिहार भी सिंह लगा लेते हैं। तो ये कोई टाइटल बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन इस बार एक बड़े नेता का आशीर्वाद प्रशांत किशोर को मिला है और इनाम वो नेता दे रहे हैं। बम्पर वोटों से शायद हो सकता है कि प्रशांत किशोर की जीत हो जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बम्पर वोटों से भाजपा का सीएम बनाया है, यह कहना है अंदर खाने का, और बिहार में चर्चा है इस बात का। तो इसलिए आप समझ जाइए कि बांकीपुर में चुनाव कौन जीत रहा है। तो आप कहेंगे कि भाजपा के पूरे लोग जोर लगाए हैं, उनको अंदर अंदर मना कर दिया गया है कि आप जोर मत लगाओ, नीरज सिन्हा अभी बच्चा है, इसको अगले बार हम टिकट दे देंगे, अभिषेक को दे देंगे, किसी को जिता देंगे। और सबसे बड़ा बात है कि नितिन नवीन को इस सीट से अलग रखा जा रहा है, यह ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टिकट नितिन नवीन ने दिया था अभिषेक सिन्हा को, इसको काट कर क्यों दिया गया, क्योंकि प्रशांत किशोर को जिताना सबसे बड़ा मकसद है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी यह समझ लिया कि ठीक है, ऊपर का आदेश है, और भारतीय जनता के पार्टी के लोग, जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो सशक्त लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वह जान गए हैं कि वोट किसको करना है। तो बांकीपुर में टीम सक्रिय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की टीम भी, अभिषेक सिन्हा की भी टीम और नितिन नवीन की टीम को अगर छोड़ दें तो सभी टीमें प्रशांत किशोर के साथ हैं। वो बोलने के लिए कैमरा पे कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो वोट जो है सो कि प्रशांत किशोर को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि राजपूत समाज के कुछ युवाओं को हल्ला बोल, पोल खोल इसके माध्यम से बैठाया गया कि एक चेतना करो, क्षत्रिय चेतना करो। इन सब चेतना के मकसद यही है कि जो सो कि दिखावा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षत्रिय है। हालांकि इस बार राजपूत समाज ने यह ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, क्योंकि महिपाल सिंह मकराना राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ पूरे भारत के क्षत्रिय यूजीसी के आने के बाद बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाएगा, इसको लेकर राजपूत समाज सशक्त हो गया है। और समाज को मतलब नहीं है और जातियों को मतलब नहीं है स्वर्ण समाज में, लेकिन राजपूतों ने तलवार को उठा लिया है, कलम को उठा लिया है, झंडे को उठा लिया है और अपने दम पे वह लड़ रहे हैं, जिसका लीडर महिपाल सिंह मकराना जी हैं राजस्थान में। तो राजस्थान का आंच राजपूतों के अंदर जल रहा है और सिंह सेना के भी लोग पहुंचे हैं। तो पटना में इस बार जो माहौल है वह एकदम भाजपा के खिलाफ है, और जो भाजपा के लोग जो कोर कमेटी के हैं वह भी वोट नहीं देंगे। और इस बार प्रशांत किशोर की लगभग जीत तय हो गई है और अमित शाह एक बड़ा परिणाम उनको देने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार को विकसित करने के लिए एक अच्छे नेता का ज़रूरत है। तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे और उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, तो वो जिस प्रकार से बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के फिर माइंड चेंज होगा, मोटिवेट होंगे, लोग अपने कामों में लगेंगे और लोग आगे बढ़ने का सोचेंगे। तो ये सब मकसद जो है सो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का है, वो प्लानिंग है। तो इसलिए जो लोग यह सोच रहे थे इस वीडियो के देखने के बाद उनको वोट कहाँ देना है, इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं।